हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं, उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियोस जो आपके कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे प्लीज़ शेयर किया करो। और आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है अभी हाल फिलहाल के जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उनमें, तो उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या चाहे किसी और विषय का हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इनकी माता का नाम शिवरानी देवी था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। युग के प्रभाव ने उनको हिंदी की ओर आकृष्ट किया। जीवन में निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर हो रहा था। देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। प्रेमचंद जी एक साहसी सैनिक के समान अपने पथ पर बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। वे प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर लगा। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी सारी रचना ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उपन्यास वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और जो मंगलसूत्र है वो अभी कंप्लीट नहीं हो रखा, अपूर्ण है। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। नाटक कबीला, संग्राम और प्रेम की वेदी। निबंध संग्रह है कुछ विचार, और पत्रिका इन्होंने जो प्रकाशित की उसका नाम है हंस। नेक्स्ट जो है साहित्यिक विशेषताएं। उन्होंने जो इतना साहित्य लिखा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं? प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया है। वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक वैषम्य को बड़ी निकटता से देखा था। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में उपलब्ध होता है। पहली उनके साहित्य की विशेषता है सामाजिकता। इसी तरीके से आपको हेडिंग बना बना के लिखनी है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज की विसंगतियों और विषमताओं का विशाल चित्रण किया है। पाठकों को इनसे बचने की प्रेरणा दी है। उनकी कहानियों को आदर्शवादी व यथार्थवादी कहानियां भी कहा जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद की कहानियां एक वर्ग की न होकर समस्त मानव जगत की हैं। उनकी प्रत्येक कहानी ने समाज के विभिन्न वर्गों को छूने का प्रयास किया है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में समाज के अमीर व गरीब पक्षों का चित्रण किया गया है। कहानी में अमीना गरीब है, वह उसके बेटे बहू का देहांत हो चुका है। घर में कमाई का कोई साधन नहीं, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चले जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? यथार्थवाद दूसरी विशेषता है उनके साहित्य की, यथार्थवाद। प्रेमचंद की कहानियाँ कला की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया है। वे अपनी कहानियों में इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हैं। वे अपने उपन्यास शीर्षक निबंध में लिखते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श का साथ साथ समावेश मिलता है, वही यह उच्च कोटि की रचना है और उसे हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का समावेश होना चाहिए। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं में क्या प्रयोजन सवैये, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नारी जीवन का चित्रण भी इनके साहित्य की विशेषता है। प्रेमचंद ने अपनी सभी कहानियों में कुशल नारी चित्रण किया है। अपनी कहानी ईदगाह में प्रेमचंद ने अमीना को
परिश्रमी एवं साहसी नारी के रूप में दिखाया है, जो परोपकारी व आशावादी भी है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की अमीना लाचार और बेबस है, क्योंकि उनके बेटे और बहू का निधन हो चुका है और अपने पोते से बहुत प्रेम करती है। सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन। नीचे जो आप कोटेशंस लिखी गई हैं, इनको इतना बड़ा करके ना सही एक एक दो दो लाइन में आप इनको लिख लेना, जो आपको प्रभावी सी लगे, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका लेंथी होता है। कुछ छूटे, इससे अच्छा कि कम कम लिखें और लेकिन ज़्यादा प्रभावी लिखें हम। सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन। प्रेमचंद ने अपनी प्रत्येक कहानी में सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन किया है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने मुस्लिम संस्कृति का उत्कृष्ट चित्रण किया है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन स्पष्ट देखा जा सकता है। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। इस तरीके से इसमें भी आप दो लाइन कोट कर सकते हो, काफ़ी रहेंगी। ग्राम्य जीवन का चित्रण। प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रामीण जीवन का सफल चित्रण किया है। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर सर्वाधिक कहानियाँ लिखी हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। समन्वय की भावना। प्रेमचंद की कहानियों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उन्होंने यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया है। वे अपनी कहानियों में इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हैं। वे अपने उपन्यास शीर्षक निबंध में लिखते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श का साथ साथ समावेश मिलता है, वही एक उच्च कोटि की रचना है। मानवतावाद। प्रेमचंद की कहानी कला की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनकी कहानियों में मानवता की भावना देखी जा सकती है। उन्होंने प्रत्येक कहानी में मानव कल्याण की कामना की है। भाषा शैली। प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना आरंभ किया था, किंतु वे शीघ्र ही हिंदी में लिखने लग गए। प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में सरल भाषा का प्रयोग किया है। परवाहमयी व सहज भाषा के प्रयोग के कारण पाठक कहानी को आनंदित होकर पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। इस कोटेशन को भी लिख सकते हैं। मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रेमचंद का जीवन और साहित्यिक परिचय।